हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे मदर्स डे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 6 पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग डोरिस और मिसेस पियर्सन का कन्वर्सेशन पढ़ रहे थे। डोरिस, अघास्ट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड। डोरिस कह रहा है अघास्ट मीन्स हक्का बक्का, गो ऑफ फॉर द वीकेंड यानी कि सप्ताह के अंत पर बाहर जा सकते हैं। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट। मिसेस पियर्सन उसे रिप्लाई कर रही है वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कुड डू विद अ चेंज। आई कुड डू मीन्स मैं कर सकती हूँ, विद अ चेंज एक परिवर्तन के लिए। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। स्टक मीन्स होता है फंसे रहना। स्टक हियर यानी मैं यहाँ हर दिन हर सप्ताह फंसी रहती हूँ। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज, हु डज। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज, यदि मुझे आवश्यकता नहीं है। चेंज मीन्स परिवर्तन की, यदि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो किसको है। डोरिस कहता है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ। बट वेयर वुड यू गो, लेकिन तुम कहाँ जाओगी। हु वुड यू गो विथ, और तुम किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन उसे रिप्लाई कर रही हैं दैट्स माई बिजनेस यानी कि ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे ना पूछो। वेयर यू शुड गो, कि मैं कहाँ जाऊँगी। एंड हु यू शुड गो विथ, डू यू मीन्स कि तुम मुझसे ना पूछो कि मैं कहाँ जाऊँगी और किसके साथ जाऊँगी, क्या तुम्हें पूछना चाहिए। डोरिस, दैट्स डिफरेंट यानी ये अलग बात है। मिसेस पियर्सन बोली दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे ना पूछो। वेयर यू शुड गो यानी मिसेस पियर्सन यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि मैं तुमसे नहीं पूछती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो। डोरिस, दैट्स डिफरेंस यानी ये अलग चीज़ है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। द ओनली डिफरेंस यानी केवल जो अंतर है वो यही है दैट आई एम ए लॉट ओल्डर, कि मैं बड़ी हूँ, मैं काफ़ी आयु की हूँ। एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। एंड बेटर एबल और मैं अच्छी तरह से योग्य हूँ स्वयं की देखभाल करने के लिए या खुद की देखभाल करने के लिए। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग यानी इसलिए ये तुम्हारे साथ है कि पूछा जाना चाहिए। मीन्स ये कह रही है मिसेस पियर्सन कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए और मैं बड़ी आयु की हूँ तो मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग। डिड यू फॉल यानी क्या तुम गिर गई हो, और हिट्स योर सेल्फ या चोट लगा ली है विथ समथिंग यानी कि क्या तुम गिर गई हो या तुम्हें किसी चीज़ से चोट लग गई है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, मिसेस पियर्सन आराम से जवाब देती हैं नो नहीं। बट आई विल हिट यू विथ समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज़ से मारूंगी। गर्ल, लड़की। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, सिली मीन्स होता है मूर्खता से भरे हुए यानी मैं तुम्हें किसी चीज़ से मारूंगी लड़की अगर तुमने इस तरह के मूर्खता भरे सवाल पूछना बंद नहीं किया। डोरिस स्टेयर्स एट हर माउथ ओपन माउथ रेडी टू क्राई। डोरिस स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स आश्चर्यचकित होकर देखती है, घूरती है। एट हर मीन्स वो अपनी माँ को आश्चर्यचकित होकर देख रही है। ओपन माउथ यानी खुले हुए मुंह के साथ, यानी वो इतना आश्चर्यचकित है कि उसका मुंह खुला का खुला रह जा रहा है। रेडी टू क्राई बिल्कुल रोने वाली है। डोरिस, दिस इज awful, शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली यानी कि उसकी माँ उससे इस तरह बात कर रही तो कह रही ओ दिस इज awful, awful मीन्स होता है भयानक यानी ये भयानक है। शी बिगिंस टू क्राई वो रोना शुरू करती है। नॉट पैशनेटली, पैशनेटली उसको बोलते हैं जो बहुत तीव्र भावना के साथ किया जाए, तो वो रोने लगती है लेकिन बहुत तेज नहीं, तीव्र भावना के साथ नहीं रो रही है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, मिसेस पियर्सन जो आराम से कहती हैं स्टॉप ब्लबरिंग। ब्लबरिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना यानी बड़बड़ाना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, इफ़ यू आर ओल्ड इनफ यानी तुम अगर पूरी तरीके से बड़ी हो गई हो यानी तुम इतनी बड़ी हो गई हो। टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस यदि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो। यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली यानी तुम इतनी बड़ी भी हो गई हो कि तुम अच्छी तरीके से व्यवहार कर सको। नाउ स्टॉप इट यानी इसलिए अब चुप हो जाओ या रुक जाओ। जॉर्ज पियर्सन इंटर्स लेफ्ट यानी जॉर्ज पियर्सन जो है
वो बाईं ओर से प्रवेश करता है। ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलेम, सेल्फ इंपॉर्टेंट, पॉम्पस। अब जॉर्ज पियर्सन जो है वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का नाम है जॉर्ज पियर्सन। ही इज अबाउट 50 यानी वो लगभग 50 वर्ष के हैं। फंडामेंटली, फंडामेंटली मीन्स मौलिक रूप से या मूल रूप से, डिसेंट बट सॉलेम। डिसेंट मीन्स होता है सभ्य, सॉलेम मीन्स होता है गंभीर, सेल्फ इंपॉर्टेंट मीन्स स्वाभिमानी, और पॉम्पस मीन्स होता है जो जिसको ये महसूस हो कि वो हर एक चीज़ जानता है, यानी कि आडंबरी। तो जॉर्ज पियर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ही इज़ अबाउट 50, वो लगभग 50 वर्ष के, फंडामेंटली डिसेंट, मूल रूप से सभ्य, बट सॉलेम लेकिन गंभीर, सेल्फ इंपॉर्टेंट स्वाभिमानी और आडंबरी हैं। प्रीफरेबली ही शुड बी अ हेवी स्लो मूविंग टाइप। प्रीफरेबली ही शुड बी यानी कि अच्छा होता, ही शुड बी हेवी यदि वो भारी, स्लो मूविंग टाइप धीरे धीरे चलने वाले व्यक्ति होते। ही नोटिसेस, नोटिसेस मीन्स ध्यान देना, ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स यानी वो डोरिस के आंसुओं पर ध्यान देते हैं। फिर जॉर्ज कह रहे हैं हेलो व्हाट इज दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। हेलो व्हाट इज दिस, ये क्या है, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट यानी ऐसा कुछ नहीं हो सकता रोने जैसा। डोरिस थ्रू सॉब्स, सॉब्स मीन्स होता है सुबकना, सिसकी लेना, तो डोरिस जो है वो सुबक रही है। यू विल सी यानी आप देखेंगे। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट यानी डोरिस जो है दौड़ते हुए चली जाती है, विद अ सॉब यानी एक सुबकी के साथ, एक या दो सुबकी के साथ, ऑन द वे रास्ते में। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज स्टेयर्स यानी जॉर्ज उसे देखता है, आश्चर्यचकित होकर जो देखा जाता है तो उसे स्टेयर्स बोलते हैं। जॉर्ज उसे आश्चर्यचकित होकर देखता है यानी कि अपनी बेटी को, आफ्टर हर अ मोमेंट एक पल के लिए, देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन और श्रीमती पियर्सन की ओर देखता है। जॉर्ज डिड शी से यू विल सी। फिर जॉर्ज पूछ रहा है डिड शी से, क्या उसने कहा यू विल सी कि आप देखेंगे। मिसेस पियर्सन रिप्लाई कर रही हैं यस, हाँ। जॉर्ज व्हाट डिड शी मीन यानी उसका क्या मतलब है। मिसेस पियर्सन बेटर आस्क हर। मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि अच्छा है यानी बेहतर है यदि आप उससे पूछें। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन यानी जॉर्ज दोबारा देखता है, लुक स्लोली धीरे से, एट द डोर दरवाजे की ओर, देन एट मिसेस पियर्सन फिर श्रीमती पियर्सन की ओर। देन ही नोटिसेस तब वो ध्यान देता है द स्टाउट, स्टाउट पर, दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप। सिप मीन्स होता है चुस्की लेना। तब वो ध्यान देता है स्टाउट पर जिसे मिसेस पियर्सन उठाती है, रेजेस मीन्स उठाना, फॉर अनदर सिप एक और चुस्की के लिए। हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज, बल्ज मीन्स होता है उभरना, उनकी आंखें लगभग उभर जाती है। किसकी, जॉर्ज की, क्योंकि वो अचंभित है कि उसकी वाइफ जो कि कभी ड्रिंक नहीं करती वो स्टाउट पी रही है। जॉर्ज, फिर जॉर्ज कह रहा है स्टाउट यानी तुम स्टाउट पी रही हो, आश्चर्यचकित होकर वो बोल रहा है। मिसेस पियर्सन यस, मिसेस पियर्सन कह रही हाँ। जॉर्ज अमेज्ड व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर। अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। जॉर्ज आश्चर्यचकित होकर कह रहा है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर यानी तुम स्टाउट किस लिए पी रही हो। मिसेस पियर्सन बिकॉज आई फैंसीड सम। फैंसीड बोलते हैं जब किसी चीज़ की एक डिज़ायर महसूस हो, एक इच्छा महसूस हो। तो मिसेस पियर्सन बोल रही बिकॉज आई फैंसीड सम क्योंकि मुझे कुछ इच्छा हो रही थी। जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ डे दिन के इस समय। मिसेस पियर्सन क्या रिप्लाई कर रही यस, हाँ। व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे। यस, हाँ। व्हाट्स रॉन्ग यानी क्या गलत है, विद इट इसके साथ क्या गलत है, एट दिस टाइम ऑफ डे यानी दिन के इस समय में स्टाउट पीने में क्या गलत है। जॉर्ज bewildered, nothing I suppose any, but I have never seen you do it before.
अब जॉर्ज उसको रिप्लाई कर रहा है बेविल्डर्ड। बेविल्डर्ड मीन्स होता है आश्चर्य से, नथिंग, कुछ भी नहीं। आई सपोज यानी मैं आशा करता हूँ, एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। बट आई हैव नेवर सीन, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं देखा, यू डू इट बिफोर, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल ठीक है, यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन अब तुम मुझे देख रहे हो। जॉर्ज विथ हेवी डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट उसको बोलते हैं जो चीज़ अच्छी ना लगे, यानी कि भारी घृणा के साथ। यस एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इट डजेंट लुक राइट, यानी ये सही नहीं दिखता। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, आई एम सरप्राइज्ड मीन्स मैं तुम पर आश्चर्यचकित हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर आश्चर्य हो रहा है। मिसेस पियर्सन बोले वेल ठीक है, दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। वेल ठीक है, दैट ऑट टू बी यानी इसे होना चाहिए, ए नाइस चेंज फॉर यू, तुम्हारे लिए ये एक अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। जॉर्ज व्हाट डू यू मीन, फिर जॉर्ज पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन कि तुम्हारा क्या मतलब है। मिसेस पियर्सन कह रही हैं इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। इट मस्ट बी यानी ये कभी कभी होना चाहिए जॉर्ज कि तुम्हें मुझ पर आश्चर्य हो। फिर जॉर्ज रिप्लाई कर रहा है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे आश्चर्य पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, स्टडी मीन्स होता है स्थिर तरीके से। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें स्थिरता से चलती रहें। यू ऑट टू नो दैट बाई दिस टाइम, यू ऑट टू नो तुम्हें जान जाना चाहिए, दैट बाई दिस टाइम यानी तुम्हें अब तक ये बात जान लेनी चाहिए थी कि मीन्स मुझे सरप्राइजेस या आश्चर्य पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें स्थिरता से चलती रहें। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, बाय द वे कुछ भी हो, आई फॉरगॉट टू टेल यू, फॉरगॉट मीन्स भूल गया, मैं तुम्हें बताना भूल गया। दिस मॉर्निंग इस सुबह, आई वुड नॉट वॉन्ट एनी टी कि मुझे चाय की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, यानी विशेष रूप से स्नूकर मैच है रात्रि में आज क्लब में। एंड बिट ऑफ सपर गोइंग, सपर बोलते हैं रात्रि के भोजन को, और रात्रि का भोजन भी। सो नो टी, इसलिए कोई चाय नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन बोले दैट्स ऑल राइट, यानी ये ठीक है। देयर इज़ नॉट एनी, यानी यहाँ पर है भी नहीं। जॉर्ज फिर कह रहा है एस्टोनिश्ड, यू मीन यू डिडेंट गेट एनी रेडी। अब जॉर्ज उसे रिप्लाई कर रहा है एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्य से। यू मीन तुम्हारा मतलब है यू डिडेंट गेट एनी रेडी, यानी तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने तैयार नहीं की। मिसेस पियर्सन यस, हाँ, एंड ए गुड थिंग टू, और एक अच्छा चीज़ भी हुआ एज इट टर्नड आउट, यानी वो मिसेस पियर्सन जवाब दे रही है कि हाँ मैंने तैयार नहीं किया, अच्छी बात है, जैसा ये साबित हो गया, मीन्स कि अच्छा साबित हो गया कि मैंने चाय नहीं तैयार की थी और तुम्हें चाय चाहिए भी नहीं थी। जॉर्ज एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मीन्स होता है व्याकुलता से। दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वॉन्टेड सम। जॉर्ज जवाब दे रहा है एग्रीव्ड मीन्स व्याकुलता से, दैट्स ऑल वेरी वेल यानी ये ठीक है, बट सपोज लेकिन आशा करो, आई हैड वॉन्टेड सम कि मुझे कुछ चाहिए होता। मिसेस पियर्सन कह रही है माई गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन यानी इस व्यक्ति को सुनो। एनॉयड यानी क्रोधित है, बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, यानी ये इसलिए नाराज़ हो रहा है कि मैंने चाय नहीं बनाई जो कि उसे नहीं चाहिए थी। एवर ट्राइड दैट एट क्लब, यानी क्या तुमने क्लब में इस तरह का कुछ प्रयास किया है। जॉर्ज ट्राइड एट दैट क्लब यानी क्लब में प्रयास किया है। मिसेस पियर्सन गोइंग अप टू द बार यानी बार तक जाओ, एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, और उन्हें बताओ कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए था। बट यू आर अनॉयड लेकिन तुम क्रोधित हो, बिकॉज दे हैवेंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, पोर्ड मीन्स होता है उंडेलना, लेकिन तुम क्रोधित हो कि उन्होंने इसे उंडेला क्यों नहीं। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी वॉट यू गेट, ट्राई दैट ऑन देम यानी ये उन पर प्रयास करो, एंड सी और देखो वॉट यू गेट कि तुम्हें क्या मिलता है। जॉर्ज आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, फिर जॉर्ज कह रहा है कि आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट कि तुम किस बारे में बात कर रही हो।
मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। दे वुड लाफ एट यू, वे तुम पर हंसेंगे, इवन मोर और अधिक, देन दे डू नाउ, जितना वो अभी करते हैं, यानी जितना वो अभी तुम पर हंसते हैं इससे ज़्यादा वो तुम पर हंसेंगे। फिर जॉर्ज जवाब दे रहा है, इंडिग्नेंटली लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, यानी क्रोधित होकर, इंडिग्नेंटली मीन्स क्रोधित होकर, लाफ एट मी यानी वो सवाल पूछ रहा है मुझ पर हंसते हैं, दे डोंट लाफ एट मी, वे मुझ पर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन कह रही ऑफ कोर्स, वास्तव में दे डू, वास्तव में वे हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, यू ऑट टू हैव फाउंड यानी तुम्हें पता चल जाना चाहिए था, बाय दिस टाइम यानी तुम्हें अब तक ये बात पता चल जानी चाहिए थी। एनीबडी एल्स वुड हैव डन यानी कोई और होता तो उसे पता चल जाता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स यानी तुम उनके एक मजाक में से हो। फेमस यानी प्रसिद्ध। दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, वे तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं। बिकॉज दे थिंक यू आर स्लो एंड पॉम्पस, बिकॉज दे थिंक क्योंकि वो सोचते हैं, यू आर स्लो यानी तुम एक धीमे या सुस्त, एंड पॉम्पस, पॉम्पस मीन्स आडम्बरी यानी तुम सुस्त और आडम्बरी हो। जॉर्ज कह रहा है हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स भयभीत होकर, नेवर कभी नहीं। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी यानी ये बात मुझे सदैव खलती है या ये बात सदैव मुझ पर प्रहार करती है। दैट मी वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस, कि तुम ऐसे स्थान पर क्यों समय अपना बिताना चाहते हो। वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ पर वे सदा तुम पर हंसते हैं। बिहाइंड योर बैक, बिहाइंड योर बैक मीन्स तुम्हारे पीठ पीछे। एंड कॉलिंग यू नेम्स और तुम्हें नामों से बुलाते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट यानी एक के बाद एक रातों को अपनी पत्नी को अकेला घर पर छोड़ जाते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर यानी बजाय उसके कि तुम उसके साथ बाहर जाओ। हु डजंट मेक यू लुक ए फूल, जो तुम्हें मूर्ख प्रतीत नहीं होने देती। यानी मिसेस पियर्सन कह रही है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर ऐसी जगह पर समय बिताने क्यों जाते हो जहां पर वे तुम्हारा मजाक बनाते हैं और तुम्हें नामों से पुकारते हैं। सिरिल इंटर्स राइट यानी सिरिल दाईं ओर से इंटर करता है, प्रवेश करता है। विद ए ग्लास ऑफ मिल्क, हाथ में दूध का ग्लास लिए हुए। इन वन हैंड, एक हाथ में। एंड थिक स्लाइस ऑफ केक ऑन द अदर, और दूसरे हाथ में मोटी केक की मोटी स्लाइस लेकर। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड यानी जॉर्ज लगभग चकित है। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली यानी उसकी तरफ जॉर्ज जो है अपने बेटे की तरफ मुड़ता है। जॉर्ज, हियर सिरिल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस यानी जॉर्ज कह रहा है सिरिल से, यू हैव बीन विथ मी यानी तुम मेरे साथ गए हो टू द क्लब, क्लब में वंस और ट्वाइस, एक या दो बार। दे डोंट लाफ एट मी यानी वो मुझ पर नहीं हंसते। एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन और मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन नहीं बुलाते। डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। सिरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, एम्बैरेस्ड मीन्स होता है लज्जित होता है। हेजिटेट मीन्स झिझकना और झिझकता है। एंग्रीली गुस्से से। गो ऑन यानी कि गोइंग ऑन, गो ऑन मीन्स जारी रखो। टेल मी मुझे बताओ। डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। सिरिल एम्बैरेस्ड यानी लज्जित होकर। वेल ठीक है, यस हाँ। डैड आई एम अफ्रेड दे डू यानी कि वो अपने पिता से कह रहा है कि पिताजी मुझे डर है, वे कहते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज स्लोली लुक्स यानी जॉर्ज धीरे से देखता है। फ्रॉम वन टू अदर एक से दूसरे की ओर। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना। जॉर्ज स्लोली ठीक धीरे से। वेल आई विल बी ठीक है मैं होऊंगा। डैम्ड मुझे शर्मिंदा किया गया, मुझे लज्जित किया गया, या मैं घृणित हूँ। डैम्ड मीन्स था घृणित। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट यानी जॉर्ज जो है बाईं तरफ से चला जाता है। स्लोली धीरे से। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड यानी जॉर्ज इस तरीके से जाता है जैसे कि किसी ने उसके सर पर चोट पहुंचा दी है। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो यानी सिरिल उसे जाता हुआ देखता है। टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन यानी इंडिग्नेंटली मीन्स मैंने बताया है क्रोधित होकर, और क्रोधित होकर मिसेस पियर्सन की ओर मुड़ता है। फिर सिरिल कह रहा है नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम,
नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम, यानी अब आपको इसे उन्हें नहीं बताना चाहिए था मम, दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, यानी तुमने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाया है, माइन टू, मेरी भी। मिसेस पियर्सन कह रही हैं सम टाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, यानी कभी कभी इट डज पीपल गुड, यानी ये लोगों के साथ अच्छा होता है टू हैव देयर फीलिंग हर्ट्स, कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचे। द ट्रुथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, यानी जो सच्चाई है किसी को भी ज़्यादा देर तक चोट नहीं पहुंचाती। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, यानी यदि तुम्हारे पिता इतनी जल्दी या प्रायः क्लब नहीं जाते, परहैप्स मीन्स है शायद, दे हैड स्टॉप लाफिंग एट हिम, उन्होंने उन पर हंसना बंद कर दिया होता। सिरिल कह रहा है ग्लूमिली आई डाउट इट, ग्लूम मीन्स होता है दुखी होकर, तो वो दुख के साथ जवाब देता है आई डाउट इट, यानी मुझे संदेह है। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।